बिहार की बात करिए, आपके सामने पंकज त्रिपाठी खड़े होंगे, आपके पास रवि किशन खड़े होंगे, मनोज तिवारी खड़े होंगे, उनसे तो आप नहीं कहेंगे कि मराठी में बोलो तब हम तुमसे बात करेंगे या तब हम तुम्हारी फिल्म देखने आएंगे। तब तो आप जाएंगे पीछे पीछे, फोटो की सेल्फी भी लेनी है आपको, ऑटोग्राफ भी लेने हैं। क्या मनोज वाजपेयी मराठी में बात करेंगे? क्या आपसे नहीं करेंगे? लेकिन आपको एक गरीब डिलीवरी बॉय मिलता है, उस पर आप अपनी सारी गुंडा। अमिताभ बच्चन से आप कह दीजिए कि एक मराठी फिल्म करोगे तब आप एक हिंदी फिल्म कर पाओगे। जी बिल्कुल। तो हम आपको बॉम्बे में फिल्म करने देंगे, वो भी नहीं कहोगे आप। तो ये जो इस तरीके से है कि मतलब एक कमज़ोर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है, उसके ऊपर आप अपनी दादागिरी और पूरी सत्ता दिखाते हो, मुझे लगता है ये गलत है। समाज में मुझे लगता है इस मामले में आना चाहिए। शुभदा जी बिहार का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब बिहार में तो बिहार के राजनेताओं ने बिहार को बर्बाद कर दिया। मतलब बिहार इस स्थिति में है नहीं कि लोगों से कह सके कि आप मत वापस आ जाओ, मत जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार से इतना पलायन हो गया कि लोग ही चले गए। मतलब अब मुझे लगता है कि बिहार को इतना मजबूत होना पड़ेगा कि कहे कि नहीं छोड़ो आप लौट के। और कोई अपना स्टेट छोड़ना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि अपने जड़े छोड़ के दूसरे शहर के अंदर जाओ। जब उस राज्य में से कुछ मिला नहीं तो पलायन होना ही स्वाभाविक है, चाहे फिर वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या झारखंड हो, या बंगाल हो। तो मुझे लग रहा है कि जिन राज्यों ने ग्रोथ करी, चाहे फिर वो गुजरात हो कि भाई वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ डायमंड का बहुत बड़ा काम है, तो लोग गुजरात चले गए। फिर महाराष्ट्र में इंडस्ट्री बनी या दूसरे व्यवसाय बड़े उद्योगपति सब महाराष्ट्र में, तो आदमी महाराष्ट्र में चला गया। तमिलनाडु में आईटी, दक्षिण में आईटी का हब बन गया। अब देखिए गुड़गांव में आईटी का हब है, तो बड़े लोग कंपनियां आई है यहाँ पर। तो मुझे लगता है जब राज्य विकास करेंगे तब उस राज्य में लोग वापस लौट कर आएंगे। तो राज्यों की भी ड्यूटी है कि भाई अपने राज्य को कम से कम उस राज्य के टक्कर में लेकर आए, चाहे इस तरह का सब प्रांतवाद का चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फिर लोगों के अंदर दूसरे प्रांत में जाने की इच्छाएं कम होंगी जिस तरीके से। लेकिन आप लोग देखिए कि समीर जी भी एक महाराष्ट्रन है, लेकिन मध्य प्रदेश में पले बढ़े, महाराष्ट्र में भी रहे हैं, लेकिन जब हिंदी बोल रहे हैं तो एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, जब मराठी बोलेंगे तो शुद्ध मराठी बोलेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।